गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज माँ का दूसरा नवरात्रा है और आज माँ के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली या तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु और सुख सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियों से दूरी मिलती है, या कह सकते हैं ये सब दुष्प्रवृत्तियाँ उस व्यक्ति से दूर होती हैं जब माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। आइए हम जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई। संगत जी, श्री शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या भी की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप, सर्दी आदि घोर कष्ट इन्होंने सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कहते हैं कि जब वो बिल्व पत्र खाया करती थी और एक समय ऐसा आया जब ये तपस्या में इतनी लीन हो गई कि इन्होंने बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। जब इन्होंने उन बिल्व पत्रों को खाना छोड़ा, पत्तों को खाना छोड़ दिया, तब इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को सराहा था। सभी ने इनकी प्रशंसा की थी कि किस तरीके से यह भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किस तरीके से आराधना कर रही हैं। किस तरीके से पहले वह शाक पर आई, फिर उन्होंने शाक छोड़ दिया, फिर वो जमीन पर रहकर जो पत्ते थे बिल्व पत्र उनको खाना प्रारंभ किया, फिर पत्तों को भी छोड़ दिया, धरती पर रहीं, वर्षा में, धूप में, बारिश, धूप, सर्दी सबको उन्होंने घोर कष्ट उन्होंने सहे और कठिन तपस्या की। कहते हैं उनका शरीर जब जिस तरीके से उन्होंने खाना पीना, निर्जल रही, निराहार रही, पत्तों तक को खाना छोड़ दिया, तो उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था, दुबला हो गया था। और ऋषि मुनियों ने उनकी बड़ी सराहना की थी कि किस तरीके से वो तपस्या कर रही हैं। तब ऋषि मुनियों ने और जितने भी इनको साधु संत देखते थे तब इनके तपस्या करते हुए देखकर इनको सराहना देते होते और कहते थे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह आप ही संभव है, ये आप ही से ही संभव है क्योंकि आप ये कर सकती हैं। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं, ऐसा भगवान ने कहा था। नारद मुनि ने, अन्य और भी ऋषि साधुओं ने इनकी तपस्या को देखकर कहा था कि जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लेंगे। अब तपस्या को छोड़ दो और जल्दी ही आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। आगे बताते हैं, श्री शिव महापुराण में यह भी वर्णन है कि माता की इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों से भी अपने मन को कभी विचलित नहीं करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। कि जिस तरीके से माता ने एक स्त्री का रूप धारण कर भगवान शिव को पति रूप में धारण करने के लिए कितनी कठिन तपस्याएं की और भगवान ने किस किस तरीके से कह सकते हैं उनकी परीक्षाएं ली थी और कहाँ तक इन्होंने
आखिरकार उन्होंने प्रण बना ही लिया था कि वो क्या करेंगी, भगवान शिव को अपना पति रूप में धारण करके रहेंगी, अपना पति बनाकर रहेंगी। इसी तरीके से उन्होंने घोर तपस्या की थी। और जो भी नर या नारी इनकी तपस्या करते हैं, आज के दिन उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वो अनेक व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने तपस्या की है तो बहुत सारी व्याधियां इनसे दूर हुई और ये तपस्या में लीन हो गई थी। तो संगत जी, आज के दिन जब भी कोई इनकी पूजा या पाठ करता है, इनका प्रेम से नाम का भी उच्चारण करता है, तो जो जो शक्तियां हैं वो माँ उनको प्रदान करती हैं। और आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।